वेलकम टू द संजय गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 6 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे आप नाम से ही समझ सकते हैं, डिस्प्लेस होना यानी अपने प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, यानी डिस्प्लेस होना। ये शो करता है किसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। जैसे हम कह सकते हैं, दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसका मतलब है कि वो रिएक्शन जिसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल होंगे वो क्या करेंगे? लेस रिएक्टिव मेटल को कंपाउंड से अलग कर देंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, कोई ज़्यादा स्ट्रांगर हो तो वो कमज़ोर को क्या करता है? हटा देता है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा यानी मोर रिएक्टिव होगा, वो क्या करेगा? जो वीक होंगे, जो कमज़ोर होंगे, उनको क्या करेगा? उनके प्लेस से अलग कर देगा, उनके प्लेस से हटा देगा। These reactions are generally found to occur in the solution are called displacement reaction। ये रिएक्शन अक्सर हम लोग सॉल्यूशन में ही पाते हैं। जैसे हम लोग देखें कि हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लें, उस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार करें। कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का होता है। ये हम लोग टेस्ट ट्यूब में ले लें और वाटर मिलाकर इसका सॉल्यूशन तैयार करें। सॉल्यूशन तैयार होने के बाद उसमें आयरन नेल या आयरन का पाउडर आप डाल दें। कुछ देर बाद आप देखते हैं कि आयरन जो है वो रिएक्शन करेगा कॉपर सल्फेट से, और यहाँ पर जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो धीरे धीरे फेड होता जाएगा, यानी कि हल्का होता जाएगा, और हल्का होते होते ये कलर बदल लेगा, ब्लू से ग्रीन की ओर आ जाएगा। ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन फेरस सल्फेट कहलाता है। यानी यहाँ पे जो आयरन था वो फेरस सल्फेट के फॉर्म में आ गया, और कॉपर जो था वो क्या हुआ? अलग हो गया। तो इस तरीके से रिएक्शन को हम लोग देख सकते हैं कि आयरन जो है वो मोर एक्टिव मेटल है, मोर एक्टिव मेटल है, और कॉपर जो है वो क्या है? लेस एक्टिव मेटल है। मोर एक्टिव मेटल ने लेस में एक्टिव मेटल यानी कॉपर को क्या किया? अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पर खुद आ गया। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो मोर एक्टिव होगा वो हमेशा क्या करेगा? अपने से कम एक्टिव मेटल्स को या नॉन मेटल्स को हमेशा उनके सॉल्यूशन से क्या करेगा? अलग कर देगा, और खुद सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगा। इसको देखने के लिए हम लोग मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज को देखें। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग समझ सकते हैं कि जो हायर रिएक्टिव मेटल होंगे वो हमारे सबसे आगे के साइड हैं, और जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं वो क्या है? सबसे लास्ट में एरो की तरफ लिखे हुए। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जैसे आप देख रहे हैं, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज कॉन्सिस्ट ऑफ मेटल प्लेस्ड इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यहाँ पर रिएक्टिविटी के घटते हुए क्रम में मेटल को रखा गया है। मोर रिएक्टिव मेटल प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, यानी मोस्ट रिएक्टिव मेटल को हम लोग क्या किए हैं कि सबसे पहले लिखे हुए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो लिए हुए हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को लिए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल।
फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन, यानी इसके साल्ट सोल्यूशन से वो क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव में क्या है, पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पर क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम अपने बाद के जितने भी मेटल हैं उनको उनके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। सेकेंड कैल्शियम, कैल्शियम अपने नीचे के जितने भी मेटल हैं उनके साल्ट के सॉल्यूशन से उनको डिस्प्लेस कर सकता है। इस तरीके से आप देखते चलें, जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में आगे बढ़ते चलेंगे उस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम अपने बाद के जितने मेटल हैं जैसे जिंक, आयरन, लेड, इन सबको उनके साल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन अपने ऊपर के मेटल जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम या पोटेशियम को नहीं अलग कर सकता। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट के सॉल्यूशन से अलग कर सकता है। अगला रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे अभी आप देख रहे थे यहाँ पर, उसके पहले क्या था कि हम लोग सिंगल मेटल को डिस्प्लेस कर रहे थे, यहाँ पर दो दो मेटल डिस्प्लेस होंगे और इसलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व ए डबल एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसमें आयंस के जो हो रहे हैं एक्सचेंज हो रहा है। तो टू कंपाउंड रिएक्ट केमिकली टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। जैसे यहाँ पे Na2SO4 लिया गया और BaCl2। Na2SO4 में Na जो है ये Na+ बनाता है और Ba बनाएगा। सोडियम जो है वो अलग वो आ जाता है और क्लोरीन के साथ जुड़कर सोडियम क्लोराइड बना रहा है। बेरियम एक्सचेंज हुआ सोडियम के प्लेस से और ये बना लिया क्या, बेरियम सल्फेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग देख सकते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, यानी कि ये टू टाइप के पाए जाते हैं। हम लोग पहला देखें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हम कह सकते हैं दोज रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड ऑन मिक्सिंग रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड which separate out as a precipitate are called precipitation reaction। यानी दोज रिएक्शन, जिन रिएक्शन में एक्वस सॉल्यूशन में दो कंपाउंड हो और वो मिक्स होने के बाद एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता हो। इनसॉल्युबल कंपाउंड मीन्स प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, वो नीचे पाउडर के फॉर्म में बैठ जाता हो। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड लिया गया, दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इसके बाद इनको आपस में मिला लेते हैं। मिलाने के बाद बेरियम सल्फेट ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है और ये इनसॉल्युबल होता है, यानी सॉल्यूशन में अब ये घुला हुआ नहीं होता है और साथ में यहाँ पर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड भी फॉर्म हो रहा है। तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बेरियम सल्फेट यहाँ पर बैठ गया और ये कैसे था, इनसॉल्युबल था। तो हम लोग कह सकते हैं इन द अबव रिएक्शन व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन
इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, यानी सोडियम सल्फेट सोल्यूशन बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन में जब ऐड किया गया, व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म, व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, विच इज इनसॉल्युबल इन द सोल्यूशन एंड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ये इनसॉल्युबल है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट। और इस तरीके का रिएक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन आ जाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स न्यूट्रल करना। जैसे हम एसिड और बेस दोनों ले लें तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज करते हैं। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया गया कि दे एक्सचेंज देयर आयन एंड फॉर्म कंपाउंड। तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर देन दे एक्सचेंज देयर आयन, वो अपने आयन को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, एंड फॉर्म कंपाउंड, और वो कंपाउंड बनाते हैं। और ये जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साल्ट एंड वाटर। जैसे यहां पर NaOH एक्वस फॉर्म में लिया गया, ये क्या है, बेस है, NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग क्या करते हैं, HCl यानी जो क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है, इसमें मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड साल्ट के फॉर्म में तैयार हो जाता है और साथ में वाटर मिलता है। तो हम लोग इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि बेस और एसिड आपस में रिएक्शन किए और इन्होंने क्या बनाया, साल्ट का फॉर्मेशन किया, और साथ में इसमें वाटर हम लोग को मिलता है। तो इस तरीके का रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन कहलाता क्या है, वो रिएक्शन हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अगले पार्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को देखेंगे।